दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के बारे में। यह पार्क रांची टाउन से 20 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ हाईवे के किनारे ओरमांझी गांव में स्थित है। आप रांची के किसी भी कोने से ओला, उबर, बस, कार, बाइक या अपनी स्कूटी से बहुत ही आसानी से यहाँ आ सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में की गई थी। यह रांची के पर्यटन स्थलों में से एक है जो एक वर्ष में लगभग 4 लाख लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एंट्री में ही आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। टिकट काउंटर से जैसे ही आप टिकट लेकर अंदर एंट्री करेंगे तो आपके सामने में ही आपको नेविगेशन मैप का बोर्ड दिख जाएगा, जिसे देखकर आप जू को समझ सकते हैं। एंट्री गेट के बाईं ओर आपको बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा मिल जाएगी, जिसमें बैठकर आप बहुत ही आसानी से पूरे जू को घूम पाएंगे। अब यहाँ से मैं निखिल आपको आगे बिरसा जैविक उद्यान के वर्चुअल टूर पर ले चलता हूँ। टाइगर अपनी प्रजाति में सबसे वजनदार और ताकतवर टाइगर सफेद पीली धारियों वाले अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। सूंघने, सुनने और देखने की अद्भुत क्षमता वाला ये पशु जन्मजात से तैराक होता है। ये रात को 20 किलोमीटर तक चल सकता है और इनकी लंबाई लगभग 2.92 मीटर तक की हो सकती है। इसे वन, दलदलीय क्षेत्र तथा घास के पास रहना काफी पसंद है। ठीक इसके बगल में है बिरसा जैविक उद्यान का खास आकर्षण व्हाइट टाइगर जावा। ये जन्म से ही बड़े होते हैं और ये तेजी से ग्रो करते हैं। अब हम मिलते हैं बिल्ली प्रजाति के सबसे फुर्तीले जीव तेंदुए से। तेंदुए 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर समय पेड़ पे ही रहते हैं। ये भागने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें इनक्लोजर में रखा जाता है। ब्लैक पैंथर, जिसे ज्यादातर घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जनरली ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। जल्द ही ये हमें नजर भी नहीं आते। एशियाटिक लॉयन, ये सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। ये एशियाटिक ओरिजिन के हैं। शेर झुंड का ख्याल रखते हैं और शेरनी शिकार करती है। इनका जीवन काल 10 से 14 साल का होता है। ठीक इसके बगल में है हिप्पोपोटेमस। ये अपने लाइफ का सारा काम पानी के अंदर ही करते हैं, बस खाने के लिए बाहर आते हैं, इसलिए इन्हें दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। हिप्पो ज्यादातर रात को ही ग्रेसिव के लिए बाहर निकलते हैं। इन्हें ब्लड स्वेटिंग एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये धूप में होते हैं तो इन्हें बहुत स्वेटिंग होती है, तब इनका पूरा शरीर रेड हो जाता है। ये है गौर। ये देखने में भैंस जैसा लगता है, लेकिन जंगली भैंस है नहीं। ये भारतीय गौर है, जिसे हम इंडियन बाइसन भी कहते हैं। इनके सींग बेहद खतरनाक होते हैं। शरीर काला और सफेद पैर वाला ये डेंजर एनिमल है। अब हम आपको मिलवाते हैं अट्रैक्टिव भालू से। इन्हें हिमालय की तराई से लाया गया है और देखते देखते इनका एक परिवार भी बन गया। ये बहुत ही नखरीले होते हैं। इनकी संख्या देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी ब्रीडिंग यहाँ काफी अच्छी है। यहाँ ठीक इनके बगल में है नौटी और झगड़ालू देसी भालू। दीमक, चींटी और हनी इनका फेवरेट फूड है, लेकिन यहाँ इन्हें दूध, फ्रूट और ब्रेड दिया जाता है। ये बेहद शरारती होते हैं। लगता है दिन भर इनका यही काम है, शरारत। मगरमच्छ, ये अपने तापमान के अनुसार अपने अगल बगल के बॉडी को तापमान में मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। मगरमच्छ शांत शिकारी होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल बालू में ही अपने अंडे देते हैं। इन्हें हफ्ते में 2 ही बार खाना दिया जाता है। अब हम चलते हैं एक शातिर खिलाड़ी घड़ियाल की तरफ। घड़ियाल के दांतों का इंटरलॉकिंग सिस्टम उन्हें मछलियों को शिकार करने में माहिर बनाता है। इन्हें खाने में जिंदा मछलियां बहुत ही पसंद है और जब ये खाना खाते हैं तो इनके आंखों से आंसू निकलते हैं। तभी इनके आंसुओं को इंसान की दिखावटी आंसुओं से जोड़ दिया गया है। ये मगरमच्छ प्रजाति है। इनकी लंबाई 3 से 5 मीटर तक होते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर है। इनकी ब्रीडिंग भी यहाँ काफी अच्छी है। स्नेक हाउस, जहाँ आपको 17 प्रजाति के सांप देखने को मिलेंगे। इनकी कुल संख्या अभी 59 है। इनमें कुछ विषैले हैं तो कुछ विष रहित। देखने में अट्रैक्टिव लेकिन खतरनाक विष रहित सांप हार्मलेस होते हैं, वहीं विषैले काफी डेंजरस। ये है ब्लैक बग। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत एटोलैप्स है। इनके सींग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अक्सर ये झुंड में पाए जाते हैं। ये 1.5 से 2 साल में वयस्क हो जाते हैं। ब्लैक बग की आयु लगभग 10 से 15 साल की होती है। स्पॉटेड डियर, जिस पर ब्राउन रंग के ऊपर व्हाइट स्पॉट होते हैं, इन्हें चीतन भी कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। ये लंगूर के अच्छे दोस्त होते हैं।
हिरन। हिरन कई तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक है सांबर। हिरणों की सबसे बड़ी प्रजाति है। मेल सांबर के सींग होते हैं और फीमेल बिना सींग के होते हैं। ये हर साल सींग सेट करते हैं। लकड़बग्गा जरा सी आवाज सुनकर भी छिप जाते हैं। भेड़ियों की यह प्रजाति जमीन के अंदर होल बनाकर रहते हैं। ये दिन में नजरबंद और शाम या रात में शिकार करने के आदी होते हैं। लकड़बग्गा का जबड़ा लायन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये हाथी के हड्डी को भी काट देते हैं। सियार बड़ा ही चालाक प्रवृत्ति का जानवर है। ये झुंड के अलावा अकेले भी शिकार करते हैं और इनका जीवन काल लगभग 8 से 10 वर्ष का होता है। साहिल, इसके कांटे ऑटोमेटिक होते हैं जो खतरा महसूस होते ही खुल जाते हैं, इसलिए इसका शिकार करना बेहद ही मुश्किल है। अगर इनका कांटा चुभा तो इन्फेक्शन पक्का, यही नहीं जान भी जा सकती है। जंगली बिल्ली, ये देखने में बहुत प्यारी लेकिन आदत से खूंखार होती है। जंगली बिल्ली को डिनर में ही नहीं हर वक्त चिकन ही खाना पसंद है। चीता बिल्ली, देखने में घरेलू लेकिन काम और शरीर से चीते की तरह। बंदर, नकलची, शैतान, नटखट, हम अक्सर इन्हें इन्हीं नामों से बुलाते हैं। ये इंटेलिजेंट प्राणी हमारे ही पूर्वज हैं। लंगूर जोशीले और दबंग टाइप के होते हैं। लंबी पूंछ वाले इस लंगूर से बंदर डरकर मीलों दूर भागते हैं। शुतुरमुर्ग, इस पक्षी को देखकर आप कहेंगे अरे ये तो उड़ता ही नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग, लेकिन दौड़ने में ये चैंपियन है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। रांची एक्वेरियम, रांची का मछली घर इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम हाउस है। यहाँ रंग बिरंगी 120 तरह की मछलियाँ हैं। यहाँ भारत के अलावा बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर से भी मछलियाँ लाई गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।